नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किम कार्दाशियन की। किम कार्दाशियन की जीवनी, उनकी बायोग्राफी, सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए अपन शुरू करते हैं। किम कार्दाशियन एक अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार, मॉडल, बिजनेस वूमेन और सोशलाइट है। यह जीवनी उनके बचपन, जीवन, करियर, उपलब्धि और समय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी इस जीवनी के अंदर। तो किम कार्दाशियन जो है, उनका जन्मदिन कब है, राष्ट्रीयता क्या है, जन्म स्थान, उनका कैरियर, उनका जीवन साथी, पिताजी, माताजी, उनके भाई बहन, सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं उनके जन्म से। किम कार्दाशियन का जन्म 21 अक्टूबर 1980 को हुआ है। उनके पास अमेरिकी नागरिकता है, यानी कि अमेरिकी सिटीजनशिप है। उनकी राशि तुला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। तो जन्म स्थान उनका है लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका। वहीं उनका जन्म हुआ। और फेमस कैसे हैं ये एक मॉडल हैं, रियलिटी टीवी स्टार है और सोशलाइट है। इनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है। अब इनके बात करते हैं किम कार्दाशियन के जीवन साथी के बारे में। उनके जीवन साथी कोई एक नहीं रहा है, इसलिए एक आदमी के बारे में कहना गलत है। तो कुछ नाम है हमारे पास, जैसे डेमन थॉमस, कान्ये वेस्ट, क्रिस हम्फ्रीज, डेमन थॉमस। ये कुछ 4 नाम हमने बताए। ये नाम है जिनके साथ इनका संबंध रहा है। इनके पिता का नाम रॉबर्ट कार्दाशियन और माँ क्रिस जेनर है। अब इनके बात करते हैं किम कार्दाशियन के भाई बहन के बारे में। तो भाई बहन के बारे में लंबा चौड़ा है थोड़ा। ब्रेंडन जेनर, ब्रॉडी जेनर, बर्ट जेनर, केसी जेनर, केंडल जेनर, क्लो कार्दाशियन, कोर्टनी कार्दाशियन, काइली जेनर, जो कि काइली जेनर तो बहुत फेमस है, और रॉब कार्दाशियन। ये सब इनके भाई बहन हैं। और इनके बच्चे शहर इनका लॉस एंजल्स है। और इन्होंने शोई डेजल शॉपिंग की स्थापना की है। शिक्षा इन्होंने मैरीमाउंट हाई स्कूल से की है। किम कार्दाशियन सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाली रियलिटी टीवी सितारों में से एक है। बहुत ही महंगी है। इनकी अनुमानित कमाई लगभग $40 मिलियन है। एक कुख्यात सेक्स टेप इनका रिलीज हुआ था, जिसके साथ ही पूरी मीडिया का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ। और उसी सेक्स टेप के बाद ही ये इतनी बड़ी स्टार बन पाई हैं, क्योंकि पब्लिक का पूरा ध्यान उनकी तरफ चला गया था। जो उनकी वास्तविक श्रृंखला, मतलब उनकी एक सीरीज आई थी कीपिंग अप विद द कार्दाशियन, की शुरुआत से पहले जारी किया गया था। रियलिटी शो एक बड़ी सफलता बन गई इनके लिए और किम जल्द ही एक आइकन बन गई। पूरी दुनिया में लोग इनको जानने लग गए। शो की सफलता ने कई स्पिन ऑफ, जैसे कर्टनी ऑफ किम टेक ऑफ न्यूयॉर्क, कोर्टनी ऑफ किम टेक मियामी आदि का निर्माण किया इन्होंने, आदि का बनाया गया। इसके बाद उन्होंने कई उत्पाद भी बनाए, मतलब वो बिजनेस वूमेन बन गई। और इन्होंने अपनी बहनों के साथ कर्टनी और कोहले की, और इस नाम से इन्होंने मतलब रिटेल और फैशन व्यवसाय की एक श्रृंखला, मतलब एक सीरीज शुरू कर दी। और वो मार्केट में आज खूब चलती है। एक साथ तीनों बहनों ने कई कपड़ों की लाइनें लॉन्च की हैं, कपड़ों की सीरीज लॉन्च की है। उन्होंने अपने खुद की परफ्यूम रेंज भी शामिल की है इसमें। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है कार्दाशियन कॉनफील्ड। उन्होंने बास्केटबॉल का एक जो खिलाड़ी था क्रिस हम्फ्रीज, जैसा कि हमने बताया, उससे उनके साथ शादी की। और वो शादी मात्र 72 दिनों के लिए चली, 72 डेज के लिए चली। तो बात करते हैं किम कार्दाशियन का बचपन और उनका प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म किम्बरली नोएल किम कार्दाशियन के रूप में, ये इनका पूरा नाम है, किम्बरली नोएल किम कार्दाशियन के रूप में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ। पिताजी रॉबर्ट कार्दाशियन है और माताजी क्रिस ह्यूटन है। इनके वहाँ पे हुआ है। इनके 3 भाई बहन हैं, कर्टनी, कोहले और रॉब। इनके माता पिता 1991 में तलाक के बाद, और माँ ने उसी वर्ष एक एथलीट ब्रूस जेनर से दोबारा शादी की। इससे उनकी जुड़वा बहनें भी पैदा हुई, केंडल और काइली जेनर। तो ये पहली माँ ने मतलब दूसरी शादी की थी, उसके बाद वो काइली जेनर पैदा हुई उनसे। जो अपनी माँ की दूसरी शादी से पैदा हुई थी वह रोमन कैथोलिक है और बालिका विद्यालय लॉस एंजल्स मैरीमाउंट हाई स्कूल में पढ़ाई की इन्होंने। कैरियर 2003 के आसपास प्रसिद्ध सोशलाइट पेरिस हिल्टन के साथ अपनी दोस्ती के लिए लाइमलाइट में आ गई। 2007 में अपने पूर्व प्रेमी जे रे के साथ सेक्स टेप आ गया। और 2003 में टेप लीक होने के बाद मीडिया का ध्यान पूरा आकर्षित हुआ। बाद में उन्होंने विविड एंटरटेनमेंट के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, और जिसने ये टेप वितरित किया था। उसके बाद उन्होंने 5 मिलियन के समझौते के लिए मुकदमा करने के बाद उसको छोड़ा। 10 अक्टूबर 2007 से उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रियलिटी टेलीविजन शो कीपिंग अप विद द कार्दाशियन का अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए। और ये शो
आज हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी सफलता बन के आया उनके लिए। 2008 में उन्होंने स्पूफ फिल्म डिजास्टर मूवी में लिसा की भूमिका निभाई। उसी वर्ष ये घोषणा भी की कि वह रियलिटी डांस शो डांसिंग विद द स्टार्स में भाग लेंगी। 2009 में एक टीवी शो हाउ आई मेट योर मदर के एपिसोड बेनिफिट्स में एक अतिथि कलाकार के रूप में आई थी, गेस्ट एक्टर के रूप में आई थी, एक्ट्रेस के रूप में। और उस पर उन्होंने शुजल शॉपिंग का समर्थन किया और वेनिला कपकेक के मिश्रण ने बेकरी के वाह 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 नीला फेमस कपकेक का स्वाद भी लिया। 2009 में वह अपनी डीवीडी के शीर्षक के साथ आई। उनकी डीवीडी आई फिट इन योर जीन्स फ्राइडे। एक कसरत डीवीडी थी जिसमें प्रशिक्षक जेनिफर गलार्डी और पैट्रिक गोडू थे, और उनकी वो एक सीडी बन के आई जिनमें उन्होंने अपना फिटिंग रहने का जो भी था वो बताया, एक्सरसाइज वगैरह। और इसके बाद अगस्त 2009 में रेसलिंग शो रेसलमेनिया 14 की गेस्ट होस्ट थी, और उस शो में अमेरिकन नेक्स्ट टॉप मॉडल और अतिथि न्यायाधीश के रूप में इनको देखा गया। ये एक जज बन के आई थी, लेकिन गेस्ट जज थी अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में। और इसके बाद 2009 में अपना खुद का परफ्यूम लॉन्च किया, परफ्यूम सीरीज लॉन्च की जिसका नाम था किम कार्दाशियन। और उसी वर्ष दिसंबर में टीवी सीरीज CSI में एक गेस्ट कलाकार के रूप में इनको बुलाया गया, जिसमें वो वेनेसा मिनिल्लो के साथ में दिखाई दी थी। बाद में एक और रियलिटी शो आया कर्टनी एंड किम टेक मियामी, उसका हिस्सा बनी, जो पहले स्पिन ऑफ था। इसके बाद पूरी सीरीज में वो दिखाई दी। 2002 में उन्होंने कई सौदों पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद रियलिटी टीवी शो एक और आया द स्पिन क्राउड, उसके अंदर भी वो थी। एक और परफ्यूम जारी किया 2011 में गोल्ड, और उसमें शादी की खुशबू किम कार्दाशियन लव था उसमें, इसका नाम था ये। और तैयारियों जो उनकी शादी की तैयारियों की 2 भाग बन गए, और उसमें शादी का प्रसारण भी किया गया बाद में। इसके बाद 2011 में 3 और एपिसोड आए, उसमें भी वो थी। 2012 में उन्होंने खुशबू की शुरुआत की, श्रृंखला ड्रॉप डेड दिवा आई, मतलब काफ़ी सारे इन्होंने काम किए। 2014 में एक फैशन पत्रिका थी पेपर, उसके कवर पर दिखाई गई। उसी वर्ष उन्होंने आईफोन और एंड्रॉयड के लिए मोबाइल गेम भी जारी किया जिसका नाम था किम कार्दाशियन हॉलीवुड। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब जगह आ गई है। 2015 में वोग स्पेन के लिए कवर मॉडल थी। उन्होंने किमोजी नामक iOS उपकरणों के लिए एक इमोजी पैक भी जारी किया था। ये इमोजी पैक भी आपको मिल जाएगा, इसका फ़ोटो। और 2018 में उन्होंने हेस्ट फिल्म ओशन 8 में कैमियो निभाया था। और इन्होंने प्रमुख कार्य किए वो हैं रियलिटी टेलीविज़न शो कीपिंग अप विद द कार्दाशियन, एक बड़े पैमाने पर हिट शो रहा उनका, और रिलीज से पहले महीने के भीतर सबसे अधिक रेटेड का शो बन गया था, बहुत ज़्यादा रेट मिले थे इसको। 2013 में यह शो 100 एपिसोड के मील के पत्थर तक पहुंच गया। वहां पर 100 एपिसोड पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इनके पुरस्कार और उपलब्धियां देखते हैं। 2010 में मैडम तुसाद न्यूयॉर्क सिटी शाखा में उनका मोम का एक पुतला रखा गया, जहां पर बॉलीवुड के भी कई लोगों के हैं। 2010 में हुआ। 2010 में कीपिंग अप विद कार्दाशियन के लिए टीन चॉइस अवार्ड फीमेल रियलिटी वैरायटी स्टार से सम्मानित किया गया इनको। 2013 में कीप अप विद द कार्दाशियन के लिए टीन चॉइस के लिए वैरायटी से सम्मानित किया गया, मैंने बताया आपको। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन, 19 साल की उम्र में वह एक संगीत निर्माता डेमन थॉमस के साथ चली गई, और 2003 में उन्होंने फिर तलाक के लिए अर्जी दी, जिनमें उन्होंने कहा कि भावनात्मक और शारीरिक शोषण थॉमस के साथ उनके अलगाव का कारण थे। 20 अगस्त 2011 को NBA खिलाड़ी क्रिस हम्फ्रीज से उन्होंने शादी की। शादी केवल 72 दिनों के लिए रही, फिर तलाक के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया और 2013 में उनका तलाक हो गया। दिसंबर 2012 में घोषणा की कि वह रैपर कान्ये वेस्ट के बच्चे के साथ गर्भवती है। वे कुछ समय से डेटिंग कर रहे थे। 2013 में लॉस एंजल्स में सीडर सिनाई मेडिकल सेंटर में बेटी नॉर्थ वेस्ट को जन्म दिया। उनकी लड़की का नाम था नॉर्थ वेस्ट। उसी वर्ष उन्होंने 33वें जन्मदिन पर कान्ये से सगाई कर ली। किम कार्दाशियन कान्ये वेस्ट ने 24 मई 2014 को इटली के फ्लोरेंस में औपचारिक रूप से शादी की। उनके दूसरे बच्चे जो तो बेटा था वो है सेंट वेस्ट का जन्म 5 दिसंबर 2015 को हुआ। अपने दूसरे बच्चे के बाद उन्होंने फिर से गर्भवती होने के खिलाफ सलाह दी गई थी। फिर भी उनका तीसरा बच्चा जो कि बेटी थी, इसका नाम था शिकागो वेस्ट, 15 जनवरी 2018 को सैरोगेट के माध्यम से पैदा हुआ। इसके बाद जनवरी 2019 में उन्होंने घोषणा की कि एक दूसरा लड़का सैरोगेट के माध्यम से रास्ते में है, मतलब अभी चल रहा है उनका प्रोसेस। और 2010 में अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार, अभिनेत्री और सोशलाइट को फर पहनने के लिए पेटा के उस वर्ष के सबसे खराब कपड़े वाले व्यक्ति का नाम दिया गया। किसी जानवर के फर का कपड़ा पहना था इन्होंने इसलिए।
और इनको अवार्ड जो मिला, पीपल चॉइस अवार्ड मिला 2012 में पसंदीदा टीवी सेलिब्रिटी स्टार कीपिंग अप विद कार्दाशियन 2007 इस शो के लिए उनको मिला। तो दोस्तों हमने किम कार्दाशियन का पूरा यहाँ जीवनी देख ली। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों मैं किम कार्दाशियन की जीवनी ढूंढ के लाया हूँ, आप जाके देखिए, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं आंकड़ा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, इसके बाद मुझे मिला है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।